हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 200 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये किरण का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब बिहार का जो भी एग्ज़ाम होता है उसका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका टोटल कलेक्शन है। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर मतलब पार्ट 1 में 200 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 201 नंबर क्वेश्चन से। अगर फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो पार्ट को देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद फिर आप 201 से यहाँ से पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो 201 नंबर क्वेश्चन है, इन्वर्टर की बैटरी में कौन सा एसिड का उपयोग में लिया जाता है। तो इन्वर्टर की बैटरी में कौन सा एसिड के उपयोग में लिया जाता है, तो ये लिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, इसको यूज में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 202 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है। तो सामान्य नमक का स्रोत कौन सा है, तो ये है हेलाइट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 203 है, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ये पाया जाता है यूरिक एसिड पाया जाता है। 203 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 204 में, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2। CaOCl2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 205 है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, धोने का सोडा हो जाएगा। 205 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है, खाने वाला सोडा होता है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 206 पे। तो क्वेश्चन नंबर 206 है, निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है। तो विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व कौन सा है, यूरेनियम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये नाभिकीय संयंत्र में इसको इस्तेमाल किया जाता है और परमाणु भट्टी में इसका इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम का। क्वेश्चन नंबर 207 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है। पायरीमिडीन क्षार कौन नहीं है, तो ये है गुआनिन। यूरेसिल है, थायमिन है, साइटोसिन है। ये गुआनिन, ये पायरीमिडीन क्षार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 208 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, तो ऑक्सीजन अणु में एक सहसंयोगी आबंध है, नहीं। कॉपर सल्फेट आयनिक यौगिक नहीं है। H2S सहसंयोगी यौगिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 209 पे आया था, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है मतलब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो वायु है। 209 के आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 210 है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है। प्लास्टिक बहुलक नहीं है, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, बैकेलाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी टेफ्लॉन। ये प्लास्टिक बहुलक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 211, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। तो आयोडीन, आयोडीन अधातु है लेकिन इसमें धात्विक चमक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 212 पे, गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है। तो गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं कर सकती है तो वो कौन सा है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। 212 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मीथेन। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 213, अधात्विक खनिज का उदाहरण है। निकल है, टीन है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है। निकल, टीन, मैग्नीज, कोबाल्ट। तो अधात्विक खनिज कौन सा हो जाएगा, तो ये निकल भी धात्विक है, टीन भी धात्विक है, मैग्नीज भी धात्विक है, कोबाल्ट भी धात्विक है। तो अधात्विक इसमें कोई है ही नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन ही गलत है। तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट 214 नंबर क्वेश्चन पे, सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण है। तो सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन है इसमें। ठीक है, नाभिकीय संलयन, दो छोटे एक बड़े नाभिक का निर्माण करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 215, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है।
तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। 215 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 216, एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ है। तो जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, तो ये गैस की है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 216 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 217, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है। यूरेनियम ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसका 217 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 218 है, वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है। तो वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है, तो क्या निहित है? तो यह कोयला और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 219 है, लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके। तो इसका जिंक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जस्ता का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 220 पे, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है। तो एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित क्या है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये नाभिक निर्माण करता है दोनों मिलके। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 221 पे, हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट, तो ये लोहा का अयस्क है, ठीक है। तो लोहा का फार्मूला होता है कौन सा? महल से, ठीक है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और सीडेराइट, ये सब लोहा का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 221 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 222 है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। तो अक्रिय गैस है नियोन है, हीलियम है, आर्गन है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 223 है, निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के रूप में जानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। NO2 नहीं, ये क्या बोलते हैं, NO2 नहीं होगा, N2O होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, N2O। क्वेश्चन नंबर आते हैं 224 पे, चिली सीरा किसका सामान्य नाम है। तो चिली सोरा किसका सामान्य नाम है? तो ये है सोडियम नाइट्रेट का है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 225 हम लोग देख लेते हैं, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। तो अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 226 पे, निम्नलिखित में से कौन सा जहर है। निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? तो पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड ये एक जहर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 227 है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो सहसंयोजक अणु का कौन सा उदाहरण है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 228 है, सभी अम्लों का साझा तत्व है। तो सभी अम्लों का साझा तत्व क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। 228 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 229 है, टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई के शीशियों में सिलिका जेल एक छोटा पाउच रखा जाता है। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, गैसों का अवशोषण करने के लिए, शीशे को गर्म रखने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए और नमी को सोखने के लिए। तो 229 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी नमी को सोखने के लिए। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 230 पे, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? तो ये उभयधर्मी अम्ल है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? तो यह उभयधर्मी अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 231 पे आते हैं, 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है?
तो किन परीक्षण द्वारा इस गैसों की पहचान की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गैस के जलता हुआ कागज़ डालकर, गैसों में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर, चूने का पानी डालकर। ऑप्शन 2 में है गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर चूने का पानी में गैस गुजार कर। तो इसमें कोई सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो, यानी उपयुक्त में से किसी से नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 232 है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 233 पे। तो क्वेश्चन नंबर 233 है, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गिलास में रखने से ऊपर की ओर चढ़ता है? तो ऊपर की ओर कौन सा चढ़ता है? तो ये होता है द्रव नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस ना ऊपर की ओर चढ़ता है। तो 233 के हीलियम, अच्छा हीलियम भी, हीलियम जैसे गुब्बारे में हीलियम गैस भरा जाता है तो गुब्बारा ऊपर उड़ने लगता है, तो ये द्रव हीलियम हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 234, आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम है। तो आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है? तो ये है 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 235 पे, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था? तो बिना ऊर्जा खोए हुए घूमते हैं, ये किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था? तो ये बताया गया था बोर के द्वारा, नील्स बोर के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 236 पे, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, कार्बन यूनियन कंपनी का नाम था। ये कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 237 में, शुद्ध पानी का pH होता है। तो शुद्ध पानी का pH 7 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 238 है, जब पीले फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के गैस और घने घोल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो ये बनता है PH3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 239 पे, समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है। तो समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस या इनर्ट गैस कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 240 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 है, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है। तो एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण कैसा है? तो संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 241 है, इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके डैश बनाता है। तो ये क्या डैश बनाता है? इथाइल इथेनॉइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 242 है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पद में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया है? ये नील्स बोर के द्वारा बताया गया था। ये भी दूसरा बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा था। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ये चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 243 पे आते हैं, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 244, सिरके नींबू व दही में पाया जाता है। तो सिरके नींबू व दही में क्या पाया जाता है? तो ये अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 244 का 2 पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 245 है, एक आदर्श ईंधन वह है जो, तो एक आदर्श ईंधन वह है जो कम सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 246 निम्न में से अधातु बताएं। तो कॉपर है, फेरस है, सोडियम है और फ्लोरीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 246 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 247 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 है, मीथेन के अणु में मीथेन का केवल एक आबंध होते हैं, द्वि आबंध होते हैं, केवल त्रिआबंध होते हैं, एक एकल और 3 द्वि आबंध होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी केवल एक आबंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 248 है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉन की संख्या 16 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 249 पे आ जाते हैं। कौन सा बायो मास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो बायो मास ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो ये है परमाणु ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 250 है, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 251 पे, किसी तत्व के समस्थानिकों से तात्पर्य है। तो किसी तत्व के समस्थानिकों से क्या तात्पर्य है? तो ये है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। तो ये परमाणु संख्या जिसके समान हो ना, उसको समस्थानिक कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक है प्लूटोरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। तो इसका परमाणु संख्या समान होता है। क्वेश्चन नंबर 252 है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो सूक्ष्म जीवों को उबालने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं निस्यांदन से, क्लोरीकरण से, परावैग्निक विकिरण से। तो 252 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी निस्यानंदन से। क्वेश्चन नंबर 253, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन, कागज का जलना, ये तो रासायनिक परिवर्तन ही है। मोम लोहे का चुंबकत्व होना, जल के शक्कर घुलना, जल में बर्फ के घनों को बनना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 253 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 254 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 254 है, पोटेशियम नाइट्रस रासायनिक सूत्र है, ये पोटेशियम नाइट्राइट का है। क्वेश्चन नंबर 254 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग आ जाते हैं 255 पे। तो 255 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो गैसीय वायु प्रदूषण कौन नहीं है 255 में? तो ये है हाइड्रोकार्बन, ये गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 256, निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु प्रदूषक है? कौन सी गैस वायु प्रदूषक है? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो 256 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 257 न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो नीच यानी चैडविक है। कौन है? चैडविक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नील्स बोर कौन है? ये परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो बिना ऊर्जा खोए हुए चक्कर लगाते हैं, नील्स बोर ने बताया था। और रदरफोर्ड, ये नाभिक के अंदर या परमाणु के अंदर नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, लाफिंग गैस है। तो लाफिंग गैस कौन है? तो N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है। NO2 नहीं है, N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड। 258 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 259 है, सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है सोडा लाइम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 260 है, किसी रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई है। तो किसी रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई क्या होता है? तो ये परमाणु होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 261 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 261 है, सूर्य से आती हुई परावैग्निक किरणें हमारी रक्षा निम्नलिखित में से कौन करती है? तो सूर्य से आती परावैग्निक किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? तो ये करती है O3 करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा O3 गैस करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 262 है, हाइड्रोजन गैस के जलने से उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोजन गैस के जलने से उत्पन्न क्या होती है? तो ये होता है जल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 263, अम्लराज होता है। तो अम्लराज होता है HCl या HCl एवं NO3, ये दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 264 पे, इथिलीन का प्रयोग होता है। तो इथिलीन का प्रयोग किस में होता है? तो ये होता है फलों को पकाने के दर बढ़ाने में। इथिलीन का उपयोग होता है फलों को पकाने का दर बढ़ाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 265 है, निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक खाद का स्रोत है? अकार्बनिक खाद का स्रोत कौन सा है? तो रासायनिक खाद, यह अकार्बनिक खाद का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 266, दूध को खुला छोड़ने पर निम्न में से किसके फॉर्मेशन के कारण खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण ये खट्टा हो जाता है। तो 266 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 267, इनमें से कौन धातु नहीं है? तो एल्युमिनियम धातु है, लोहा धातु है, सोडियम, कार्बन, ये धातु 267 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कार्बन ये धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 268 पे। क्वेश्चन नंबर 268 है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो ये मीथेन का उपयोग में लाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 269, सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है? तो पारा का है सीने बार, ठीक है, पारा का अयस्क है सीने बार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 270 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, पानी का वाष्प में रूपांतरण ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 271 है, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। तो ये अम्ल है ना, ये अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है अनिल, क्या होता है? अनिल, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 272 है, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस प्रयुक्त की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 273 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन सा है? गंधक है कि प्लास्टिक है, आयोडीन है, ग्रेफाइट है? ये ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक हो जाएगा, ठीक है। तो 273 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 274 है, किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो मैग्नीशियम, सोडियम को ये कॉपर, सोडियम को रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को ना केरोसिन के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 225 है, बॉक्साइट किस तत्व का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 275 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 276 पे। 276 इस्पात डैश इस्पात है। तो इस्पात क्या है? तो इस्पात है मिश्र धातु है, क्या है? मिश्र धातु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 273 है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, क्या है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। तो 277 का क्या हो जाएगा? तो ये है नौसादर, ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 278 है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था लेवोजियर ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 279 है, जल के 1 मोल में है। तो जल के 1 मोल में क्या है? एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 6.022 इंटू 10⁻23 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 280 है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281 हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 281 पे, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो क्लोरीन आयन में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो ये है 8 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 282 पे आ जाते हैं, एसिटिलीन में कार्बन परमाणु की प्राकृतिक होती है। तो एसिटिलीन में कार्बन परमाणु की प्राकृतिक कैसी होती है? तो ये होती है sp। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 283 है, कार्बन में चारों संयोजकताएं होती हैं। तो कार्बन में चारों संयोजकताएं समान होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 284 पे। क्वेश्चन नंबर 284, चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूना जल का रंग हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं चूना रंग हो जाता है, दूधिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मतलब जब पीला हरा पीला हो जाता है क्या 284 में? हाँ, दूधिया हो जाता है। उसके बाद मतलब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ना, तो फिर वाइट हो जाता है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 285 है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक HCl से प्रतिक्रिया कर CO2 देता है? तो HCl से अभिक्रिया कर CO2 देता है, तो ये देता है Na2CO3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 286, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 है। प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है, 3 है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 287 पे, कैसेराइट अयस्क है। तो कैसेराइट ये किसका अयस्क है? तो ये है टीन का, यानी एसएन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 288 है, एसिटिहाइड के ऑक्सीकरण प्राप्त होता है। एसिटिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, ये क्या प्राप्त होता है? तो ये एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 289, मोस्टर्ड गैस सूत्र है। तो मोस्टर्ड गैस का सूत्र क्या है? तो ये है ClCH2CH2 होल ट्वाइस S। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 289 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और 290 पे हम लोग आते हैं। 290 है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित होगा? तो किस अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर उत्पादक होता है? क्लोरीन की बुझने से ब्लीचिंग पाउडर की, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित होगा? तो क्लोरीन की बुझे चूने से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 291 है, क्वेश्चन नंबर 291, निम्नलिखित में से कौन गैस अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस का होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये होता है नियॉन। नियॉन इसमें है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 292 पे। तो क्वेश्चन नंबर 292 है, क्वेश्चन नंबर 292, कांच को हरा बनाने के लिए कौन से लवण की आवश्यकता होगी? कांच को हरा बनाने के लिए कौन सी लवण की आवश्यकता होगी? तो ये होता है फेरस लवण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो ये फेरस लवण की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जाते हैं, सबसे सक्रिय धातु है सोडियम, फेरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इसमें तो आपका मैग्नीशियम सबसे सक्रिय धातु है, 293 का हो जाएगा। 293 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सोडियम। 293 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी सोडियम। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 294 पे, पुरातत्व वस्तुओं की आयु निर्धारण के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये कार्बन C14 का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 295 है, किस गैस की अधिकता से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है? तो किस गैस की अधिकता से ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से।
क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 296 पे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके क्षारीय भूमि में सुधार किया जा सकता है। तो क्षारीय भूमि भूमि में सुधार के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो 296 का क्षारीय भूमि में सुधार के लिए दोस्तों बुक में दिया हुआ सोडियम नाइट्रेट का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 297 पे, सॉफ्ट ड्रिंक में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान होती है। तो सॉफ्ट ड्रिंक में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में कौन सी गैस विद्यमान होती है। तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 298, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन लिक्विड रॉकेट प्रोपलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो लिक्विड प्रोपलेंट के रूप में यूज किया जाता है नाइट्रोमीथेन को। क्वेश्चन नंबर 299 है, क्वेश्चन नंबर 299 है, कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कितने कार्बन कण मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कितने कार्बन कण मौजूद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 6 कार्बन कण मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 300 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, इसका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 301 पे, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक मिश्रण धातु नहीं है। तो जिंक मिश्रण धातु नहीं है जर्मन सिल्वर, निकल, टाइपराइट धातु और बेल धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी बेल धातु। क्वेश्चन नंबर आते हैं 302 में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है। तो टीन, जिंक, फास्फोरस, सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सिलिकॉन, ये एक तत्व धातु है। क्वेश्चन नंबर 303 है, ट्राई बेसिक एसिड है। तो ट्राई बेसिक एसिड कौन सा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, फास्फोरस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है। तो ये कौन सा अम्ल है। तो ये है फास्फोरिक अम्ल है, ट्राई बेसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 304 है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। 304 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 305 पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अवध अधातु तत्व कौन सा है। 10 7 17 तो 8 दूनी 16, कार्बन का हो जाएगा शायद। नहीं कार्बन का नहीं, 17 क्लोरीन का हो जाएगा। तो 305 का 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 306, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो पानी का उबलना, कागज का जलना, दूध का खट्टा होना, कोयला का जलना। पानी का उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 307 पे, क्वेश्चन नंबर 307 है, H2SO4 का ओमेसिटी कितना होगा। ओमेसिटी कितना होगा H2SO4 का। तो H2SO4 का कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 308 है, साबुन का सह उत्पाद है। तो साबुन का सह उत्पाद क्या है, ग्लिसरॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 309 है, 18 कैरेट सोने में सोना कितना प्रतिशत होता है। देखिए शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट, ठीक है, और 18 कैरेट है मतलब इसका 3/4 पार्ट है, मतलब 75% है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 310 है, लोहा को गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। तो लोहा को गैल्वेनीकरण में जस्ता का प्रयोग करता है, जस्ता जिंक यानी Zn। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 311 पे, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। आयनिक बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता है, वॉन्डर वॉल बंध होता है। तो ये कौन सा बंध होता है। तो ये होता है सहसंयोजी बंध होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 312 है,
नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। Al2O3 प्लस C6HCl, इसका उत्पाद हो जाएगा 2AlCl3 प्लस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3H2O। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 313 पे, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? ये ब्रोमीन होता है ना, ये अधातु है लेकिन कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है, तो 313 के 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 314, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो चूना पत्थरों को कैल्शियम क्लोराइड। 314 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 CaCO3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 315 पे। क्वेश्चन नंबर 315 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है? तो इसका होता है 10.5 होता है, मतलब बहुत अत्यधिक क्षारीय होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 317 पे। शुद्ध सोना 10 कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का सोना होता है शुद्ध सोना। 18 कैरेट सोना में होता है 75% सोना होता है। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, 318 के 4 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 319 पे। गेमेक्स DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी क्लोरीन के। क्वेश्चन नंबर 320 है, निम्नलिखित में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो ये करता है H2O7, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 321 है, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो ये है 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 322 है, XeO2 Fe2 की आकृति होगी, तो इसकी आकृति कैसी होगी? तो ये होगी त्रिकोणीय द्वारा मीडिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 323 पे। डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देता है, तो ये अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है? तो ये देता है B2H6 2HNO3, यानी अमोनिया से साथ मिलकर बोरजोन बनाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 324 पे। क्वेश्चन नंबर 324 है, निम्न में से किस अणु आयन में निम्न इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो किस में नहीं होते हैं? तो ये होते हैं O2/2 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 325 है, BeBmG तथा Al में निम्नलिखित में से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है? तो किसका अधिक होता है? तो ये होता है B का होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 326 है, निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम की पहचान करें। तो एल्केन डाईमिथाइल ब्यूटेन, मिथाइपेंटेन और मिथाइल पेंटेन। तो 326 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी डाईमिथाइल ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 327 है, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की दो बोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका अधिक होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 327 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी इलेक्ट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 328 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 328 है, संयोजक यौगिक है, तो संयोजक यौगिक कौन सा है? तो ये है बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 329 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लाइसिन और ग्लाइकोजीन। तो कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ये है ग्लाइसिन, ये नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 330 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 330 है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। तो रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 331 पे। तो 331 है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। तो स्टेनलेस स्टील में आयरन मौजूद है, क्रोमियम मौजूद है, निकेल मौजूद है, टंगस्टन मौजूद नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 332 है, उन धातु के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु ही है। तो धातु ही है सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, ये अधातु भी इसमें मिक्स है, स्कैंडियम, पोटेशियम, सीजियम, ब्रेमियम, ये भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, सोडियम, ये सिर्फ धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 333 है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, एकदम सही है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, जी होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन है, जी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 334 पे आ जाते हैं हम लोग। गन मेटल किसका मिश्र धातु है। तो गन मेटल होता है जैकेट का, ठीक है, जैकेट यानी जिंक, कॉपर, टीन, जिंक, कॉपर और टीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया थे हम लोग 335 पे, EDTA एक डैश लिगेंड है। तो 335 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी हेक्साडेंटेड। ये सब बिहार पुलिस का 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 336 है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनाता है। तो किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनाता है, तो ये बनाता है टॉलिन अभिकर्मक। क्वेश्चन नंबर 337 है, C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है। तो C60 में होता है 20 षटकोणीय होते हैं, 12 पंचकोणीय होता है, इसको याद कर लेना है। तो C60 में, कोबाल्ट 60 में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होते हैं। तो 20 षटकोणीय एवं 12 पंचकोणीय आकृति होते हैं। 338 पे हम लोग आए थे। 338 है, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय समता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो फ्लोरोएसिटिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्लों के उनकी अम्लीयता समता की घटता हुआ क्रम है, फ्लोरोएसिटिक अम्ल है, क्लोरोएसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, ब्यूट्रिक अम्ल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा फ्लोरोएसिटिक अम्ल आ जाएगा, इसमें कोई ऐसा सजा के नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मान के चलते सबसे कम। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। तो योगात्मक बहुलक कौन है, तो ये है PVC, ठीक है, पॉलीविनाइल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 340 में, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है, तो ये है फेरस का पावर 2 प्लस हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 341 है, दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी। कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग नेक्स्ट 342 पे, नाभिकीय अभिक्रिया। तो नाभिकीय अभिक्रिया क्या है, नाभिकीय अभिक्रिया, तो बीटा गामा अल्फा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 343 पे हम लाए थे। 343 है, क्वेश्चन नंबर 343 है, नीचे दिए गए चित्र डैश कक्षक के आकार को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी DX² - Y²। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 344 पे।
344 नंबर क्वेश्चन है, Be के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या होगी। Be के चौथे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या होगी, कितना है? 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 345 है, ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात जिसमें कंपन विधा नहीं हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/5। क्वेश्चन नंबर 347, केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी RuBp। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 348 पे। क्वेश्चन नंबर 348 है, 10 ग्राम आर्गन गैस को 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। इस प्रक्रम के लिए QW और QWE की गणना कीजिए। R बराबर होता है 2.0 कैलोरी, K⁻⁻1 मोल (10⁻⁻1) और LOX2 बराबर होता है 0.3010। आर्गन का परमाणु भार है 40। तीन 348 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एंट्रोपी परिवर्तन को एस क्यूरी टी व्यंजक का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जब पानी एक कांच के बीकर में जमा जाता है तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 349 है, एंट्रोपी परिवर्तन को एस बराबर क्यूरी व्यंजक का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है तो इसके लिए निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस निकाय घटता है लेकिन एस परिवेश में बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 350 है, क्वेश्चन नंबर 350 है, रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 × 10⁻19 ईयर्स -1 है। इसका अर्ध आयु काल लगभग है। तो इसका अर्ध आयु काल लगभग कितना हो जाएगा? तो इसका अर्ध आयु काल लगभग हो जाएगा 3 × 10⁻18 ईयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। अगर बाकी जो भी क्वेश्चन बच गया है 450 क्वेश्चन के लगभग में है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, अगर PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए, आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।